The person in whose name the memorial is instituted, and the person, people like Sandeep Joshi, who has done some great work in their own respective fields, that will inspire the younger generation. That is the purpose of this प्रतिभा पुरस्कार. इस वर्ष के पुरस्कार विजेता जालौर राजस्थान के श्री संदीप जोशी जी को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने शासकीय स्कूलों में, इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया. प्राथमिक स्तर पर ही छात्रों को विज्ञान के प्रयोग करना देना, छात्रों को सामाजिक सामरस्यता और एकता का अनुभव देना, उनका कार्य निश्चित है, सराहनीय और अनुकरणीय है. I would like to congratulate on behalf of all the youngsters of the country, Sri Sandeep Joshi, for the great contribution he has made to the cause of education at the primary level, particularly in the government schools. फिल्म 3 इडियट्स का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू आपको याद ही होगा. फुनसुक के लिए सीखने सिखाने का कोई बैरियर नहीं था. ज्ञान कहीं भी मिले, किसी से भी, कैसे भी रूप में ज्ञान को अर्जित कर लेने की फुनसुक वांगडू की फिलॉसफी जालोर के टीचर संदीप जोशी पर बिल्कुल सटीक बैठती है. उनके नवाचार को देश भर के तमाम राज्य अपना रहे हैं. ने शिक्षक संदीप जोशी के इन 7 नवाचारों को अपने यहाँ भी लागू किया. बरामदा पुस्तकालय में पढ़ने की खुली आजादी. विद्यालय में बरामदा पुस्तकालय का एक नवाचार किया. इसमें बरामदे में ही रैक बनाकर उसमें पुस्तकें रख दी. बच्चे जब इच्छा हो पुस्तकें ले सकते हैं. शनिवार को बस्तों की अनिवार्यता नहीं. शनिवार को बस्ते की छुट्टी रखने का सुझाव देश में सभी केंद्रीय विद्यालयों समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू किया. शनिवार को 1ली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी बिना बस्ते के स्कूल जाते हैं. 29 जिलों में 800 स्कूल में कन्या पूजन. पिछले साल प्रदेश के 29 जिलों के 800 स्कूल्स में कन्या पूजन कार्यक्रम हुआ. इससे बच्चों में कन्याओं के प्रति सम्मान की भावना होती है. अब यस सर की जगह जय हिंद. अब हाजिरी के समय बच्चे यस सर की जगह जय हिंद बोलते हैं. इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा सरकारी आदेश जारी किए. सरकार सभी स्कूलों के बरामदे को भारत की अतीत वर्तमान की गौरवपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाने के लिए गलियारा बनाया गया. 9 जिलों के 27 स्कूल्स में गलियारा, 64,000 स्कूलों में गलियारा बनाए गए. प्राथमिक कक्षाओं में भी विज्ञान प्रयोगशाला. पहले माध्यमिक स्कूलों में ही प्रयोगशाला होती थी. अब प्राथमिक स्कूलों में भी विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया. इस नवाचार को प्रदेश के सभी स्कूल्स में पहुंचाया. आइए अब आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो बच्चों की पढ़ाई को आसान बना रहे हैं, और वो टीचर है जालौर के संदीप जोशी. ये रिपोर्ट्स देखिए. एक सोच जो कल की बुनियाद है, एक सोच जो शिक्षा का आधार है, एक सोच जो बेहतरी का मार्ग है, एक सोच कल का सच्चा सपना है. जी हां, इसी सोच को आधार बना एक शिक्षावीर निकल पड़ा है कल बदलने को, ताकि आज का भविष्य कल का आदर्श बन सके. नव प्रयोग किया है कि हमने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक माह के लिए एक संकल्प पत्र तैयार किया है, जो हमने विद्यालय के बरामदे में लगाए हैं. और प्रतिदिन विद्यार्थी उस संकल्प को प्रार्थना में दोहराते हैं, और उसके साथ ही सभी विद्यार्थियों के द्वारा उस संकल्प को दोहराया जाता है कि आज के समय में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, विद्यालय परिसर को सुसज्जित करने के लिए विद्यालय में एक अमर वाटिका का निर्माण किया गया है. और विद्यालय में जो है विभिन्न प्रकार के स्लोगन से बच्चों को बैग के बोझ से राहत दिलाने के लिए 2007 में ज्ञान कोश तैयार करना शुरू किया. देश की संस्कृति से रूबरू होने के लिए भारत दर्शन गलियारा का प्रयोग किया. छात्राओं को सफल बनाने के लिए स्कूल में कन्या पूजन अभियान शुरू किया. क्लास में हाजिरी के दौरान यस सर की जगह जय भारत बोलने की शुरुआत. स्वास्थ्य गलियारा आदि जैसे 9 प्रोजेक्ट संदीप तैयार कर चुके हैं. नवाचारों के लिए संदीप उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी हो चुके हैं. विद्यालय साधना का केंद्र है, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं तो शिक्षकों के लिए भी. इस मूल मंत्र के साथ में पिछले 15 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग करने का अवसर मिला है. और बढ़िया बात यह भी है कि उन प्रयोगों को समाज की भी मान्यता मिली और शासन की मान्यता मिली. बहुत सारे प्रयोग समाज स्तर पर स्वीकृत हुए. जैसे कन्या पूजन हमने अपने विद्यार्थी प्रारंभ किया था, और पिछले साल राजस्थान के 29 जिलों में 1000 स्कूलों में किया गया. क्लासरूम अटेंडेंस एक
बच्चे के लिए संस्कार दिया जा सकता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस्ते का बोझ एक बड़ी समस्या है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन शिक्षक संदीप जोशी ने इसको गंभीरता से लिया और बच्चों को बैग के बोझ से निजात दिलाने के लिए 2007 में ज्ञान कोश तैयार करने में जुट गए। वहीं संदीप की 12 साल की मेहनत अब रंग लाई है और उनके प्रयोग को प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया। बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में था। बच्चे परेशान थे, उनके माता पिता परेशान थे, शिक्षक परेशान थे, शिक्षाविद परेशान थे, मनोवैज्ञानिक परेशान थे, चिकित्सक परेशान थे। यह भारी भरकम बस्ते का बोझ स्वास्थ्य के लिए भी अनेक प्रकार की समस्या पैदा कर रहा था और बालकों के मन मस्तिष्क के लिए भी अनेक प्रकार की समस्या पैदा कर रहा है। आज जब राजस्थान सरकार ने बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ हल्का करने का निर्णय लिया और उसे लागू भी किया है, तब जैसे मित्र ने मुझे सूचना दी और कहा, पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैंने कहा सैल्यूट राजस्थान सरकार, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने उस वर्ग के लिए सोचा है जिनका कोई वोट बैंक नहीं है। आज जरूरत है तो संदीप जोशी जैसे शिक्षावीर की, ताकि शिक्षा में समय समय पर प्रयोग हो और पढ़ाई किसी भी बच्चे के लिए बोझ ना बने। न्यूज़ 18 के लिए जालौर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। पुरस्कृत होने वाले हैं वे श्री संदीप जोशी हैं। श्री संदीप जोशी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका सम्मान और स्वागत करता हूं। उनका स्मरण करते हुए जो पुरस्कार आज दिया जाने वाला है हमारे उपराष्ट्रपति जी के हाथ से, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को दिए जाने वाला है जो शिक्षक रहे हैं, जालोर के शिक्षक, जिन्होंने सामाजिक सेवा के काम में, शिक्षा के काम में संवेदनापूर्ण तरीके से समाज को उठाने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि उनका चाहे श्री यशवंतराव केलकर जी से कभी मिलन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन श्री यशवंतराव केलकर जी की संवेदना वह ट्रैवल करके उनमें पहुंची है और संदीप जोशी जी को भी यशवंतराव केलकर जी का संवेदना भरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अवश्य ही स्पर्श